नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। नीरज राय की एक रिपोर्ट। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सियासत तेज, भाजपा ने विपक्ष पर साधा निशाना। सांसद गोपाल जी ठाकुर बोले, विपक्ष नहीं चाहता आम महिलाओं को मिले अधिकार, सिर्फ अपनी बहन और बीवी को संसद भवन तक लाना चाहते हैं। विपक्ष पप्पू यादव के दिए बयान पर भी भड़के। दरभंगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने संसद के इस बिल पर विपक्ष के समर्थन नहीं देने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। दरभंगा के सांसद सह लोकसभा में भाजपा के सचेतक गोपाल जी ठाकुर ने अपने संसदीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष का रुख महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों के खिलाफ है। सांसद ने कहा कि विपक्ष नेताओं के बयान उनकी सोच को दर्शाते हैं। उन्होंने विशेष रूप से तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष केवल अपने परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहता है, जबकि आम महिलाओं को अधिकार देने से बचता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की सोच यह है कि कुछ चुनिंदा परिवार को महिलाएं ही राजनीति में आ गया है, लेकिन आम महिलाओं को मौका न मिले। सांसद ने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयासरत है। सरकार नारी शक्ति को मौजूद करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने से देश की महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में बड़ा अवसर मिलेगा। इस बिल को प्रधानमंत्री जी लाए और परसीमन करा करके इसको चाह रहे थे, जो इसमें हम 29 के आम चुनाव में इसको हम लाभ पहुंचा दें, इसके लिए इस बिल को ला करके और उसमें चाह रहे थे जो 33% आरक्षण मिले। नारी शक्ति वंदन योजना लगातार आप जब पीछे चलेंगे तो इसका विरोध विपक्षियों के द्वारा लगातार हुआ है और आज भी हो रहा है, जो जीत करके जाए। विपक्ष की नेत्री है अलका लांबा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो बिल 29 में क्यों लागू हो, आज से ही लागू क्यों न कर दे सरकार क्यों परिसीमन का पेश कर रही है? देखिए, विपक्ष को कोई विषय रखने का मुख्यमंत्री चाह रहे हैं, विपक्ष साजिश के तहत इसको निरस्त करने में लगा हुआ है। इन लोगों का अपना परिवार जीत करके जाए, सिर्फ इनका मनसा एक ही है। उन्होंने बिल को गिरा करके और मेज थपथपाने का काम कर रहा था और खुशी की इजहार कर रही थी। महिला इस अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है और निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर इस देश के महिलाओं को भरोसा और विश्वास है और महिला सशक्तिकरण के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार काम करने का काम किए हैं। इस देश में विपक्षियों का एक ही मंशा है, जो मेरे परिवार के लोग सांसद बने। आज राहुल गांधी जी की बहन सांसद बन के प्रियंका जी लोकसभा में जाए, तेजस्वी यादव जी की बहन निशा भारती जी सांसद बन के सदन में जाए, अखिलेश यादव जी का पत्नी डिम्पल यादव जी सांसद बने, लेकिन देश के करोड़ों महिलाओं के मां बहन इस देश के विधायक और सांसद न बने, ये ओछी राजनीति है। निश्चित रूप से इस ओछी राजनीति पर मेरा कहना होगा, जो आज पप्पू यादव जी जो बयान दिए हैं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता है। इससे विपक्षियों का जो मानसिकता है, इससे परिलक्षित होता है। जितना निंदा किया जाए वह कम होगा और निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 33% आरक्षण महिलाओं को दिला करके ही सांस लेंगे, ऐसा विश्वास इस देश के महिलाओं को प्रधानमंत्री जी के प्रति, गृह मंत्री जी के प्रति है।